लीजिए कि एक विज्ञान है और विज्ञान की दो शाखाएं हैं, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान। तो आज हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान की जो परिभाषा होती है वो होती है कि मतलब पदार्थ और द्रव्य कि जिसके अध्ययन को जिस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं उसको कहा जाता है भौतिक विज्ञान। ये जो बना हुआ फिगर है एक मतलब इतना लिखा है जो, इसको आप कक्षा 1 से लेकर के अगर पढ़ने वाला बच्चा है आज के समय में और यूपीएससी तक जाइए तब भी आपको यही मिलेगा। और ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको समझेंगे आज कि भौतिक विज्ञान को मापने की इकाई क्या है, भौतिक विज्ञान के जो मतलब तत्व पदार्थ हैं उनको मापने की इकाई क्या है। पहले हम समझते हैं भौतिक विज्ञान के जो जनक हैं वो न्यूटन, गैलीलियो और आइंस्टीन को माना जाता है। भौतिक विज्ञान के जनक न्यूटन, गैलीलियो और आइंस्टीन को माना जाता है। हालांकि आज हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान में कि मापने की इकाई क्या है, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि भौतिक विज्ञान की जो मतलब इकाई है या भौतिक विज्ञान की जिसमें अध्ययन किया जाता है उसमें अध्ययन किया जाता है द्रव्य को और ऊर्जा को। किसको? द्रव्य को और ऊर्जा को, मैटर और एनर्जी। समझिए पहले, वो द्रव्य नहीं है, द्रव्य नहीं है, द्रव्य। द्रव्य दूसरा होता है और द्रव दूसरा होता है। अगर आप समझ रहे हो द्रव तो द्रव नहीं है, द्रव्य है। द्रव्य में सब कुछ आ जाता है, जितने मतलब जितने पदार्थ हैं सब कुछ द्रव्य में आ जाता है। और द्रव्य से बनी हुई ऊर्जा, द्रव्य से बनी हुई एनर्जी के मापने की जो इकाई है, द्रव्य को मापने की जो इकाई है, आज उसको हम पढ़ेंगे। क्योंकि भौतिक विज्ञान का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट में आता है ये चैप्टर, मापने का इकाई। पहले क्या होता था, जो ब्रिटेन की सरकार थी तो ब्रिटेन अपने यहाँ जो पद्धति चालू करती थी FPS मतलब फुट में मापती थी। तो वो FPS ब्रिटेन की जो मतलब मापने की पद्धति है वो है FPS। फिर मतलब कि जो मतलब फ्रेंच भाषा के लोग हैं, जो फ्रेंच लोग हैं, उन्होंने अपने यहाँ मापने का शुरू किया CGS एक मतलब मापने की इकाई है जिसको मापा गया। लेकिन भारत देश में वर्तमान समय में SI पद्धति को के द्वारा मापा जाता है। इसको हम समझते हैं कि SI पद्धति है क्या। देखिए, SI पद्धति के जो मतलब मूल मात्रक हैं, मापने की जो न्यून इकाई है, यूनिट है, वो ये 7 हैं। जिन 7 के बारे में आप इन 7 से निकलकर कहीं नहीं जाएंगे, वो गाना नहीं है कि हमें छोड़कर कहाँ जाइएगा। तो यही 7 इकाइयाँ हैं जिनके पढ़ने के बाद हमको मापने की कोई और इकाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हालांकि जैसे कि मान लीजिए कि मीटर है, अब मीटर के मापने वाला दूसरा यंत्र ला सकते हैं, लेकिन मापा तो मीटर में ही जाएगा, लंबाई को मापने के लिए मीटर में। और समझते हैं पहले कि 7 इकाई है क्या क्या। नंबर 1 लंबाई है, नंबर 2 द्रव्यमान है, नंबर 3 समय है, नंबर 4 ताप है, नंबर 5 विद्युत धारा है, नंबर 6 ज्योति तीव्रता है और नंबर 7 पदार्थ का परिमाप है। अब इनके बारे में समझते हैं कि इनकी यूनिट क्या है, इनको प्रदर्शित किसके द्वारा किया जाता है और उनकी परिभाषा क्या बनती है। यही समझना कक्षा 10 और कक्षा 12 वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर इतनी बात समझ में आ जाती है तो उनको भौतिक विज्ञान थोड़ा हलवा लगने लगेगा। मतलब हालांकि हम पूरी भौतिक विज्ञान पढ़ाएंगे, लेकिन पहले मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। समझने की बात यह है, लंबाई को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? मीटर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? मीटर का। हालांकि हम जब अपनी किताब में पढ़ते हैं मीटर, तो मीटर को किस अच्छा से मतलब प्रदर्शित करते हैं? वो करते हैं यम से। किससे? यम से। तो समझ में आपको आ गया होगा कि लंबाई को मापने के लिए मतलब जो इकाई है वो मीटर है। मीटर को जो प्रदर्शित किया जाता है वो यम को कहा जाता है। लेकिन लंबाई की परिभाषा क्या है वो भी हम लोग साथ साथ लेकर चलते हैं। लंबाई की परिभाषा है कि एक स्थान से दूसरे स्थान की बीच की दूरी को लंबाई कहा जाता है। मान लीजिए कि लखनऊ और बाराबंकी बीच की दूरी को क्या कहेंगे? लंबाई कहेंगे कि इतना लंबा रास्ता है। इतनी बात समझ में आ गई। फिर समझते हैं द्रव्यमान। देखिए, द्रव्यमान में क्या होता है, जो मतलब लिक्विड फॉर्म में होता है, जो मतलब द्रव्य होता है, उसको मापने के लिए जो इकाई है वो है किलोग्राम। समझ रहे हैं आप? क्या इकाई है? किलोग्राम। कहने का मतलब है कि जैसे 1 किलो गेहूं दे दीजिए, जो द्रव्य में समान होता है उसको किलोग्राम के मतलब नापा जाता है। इसको केजी, इसका अगर हम कहीं कहेंगे ना कि 1 किलो दे दीजिए, तो कहीं कहीं देखेंगे कि कहीं कहीं लिखा होता है केजी, 1 केजी, 2 केजी, 10 केजी।
ज़्यादातर जो बांट होता है उस पर लिखा जाता है 10 kg। उसका मतलब यही होता है कि उसकी इकाई जो है वो kg में लिखी जाती है। हालांकि हम अपने किताब में क्या पढ़ेंगे, रामू ने 10 kg फल खरीदा, तो वो kg इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमारी जो मतलब द्रव्य मापने की इकाई है उसे किलोग्राम कहा जाता है, किलोग्राम को kg से प्रदर्शित किया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं, kg कहते हैं। हालांकि इसको मापा किसके द्वारा जाएगा, पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए हाइड्रोमीटर की आवश्यकता होती है। किसी द्रव्य को मापना हो कि वो अच्छा है, शुद्ध है, अशुद्ध है, वो उच्च स्तर पे उसको हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। बाकी यहाँ पे kg किलोग्राम इनकी मतलब न्यून इकाई है। फिर समझते हैं समय। समय को मापने के लिए क्या होती है, घड़ी। लेकिन घड़ी में क्या आप कहें ये मिनट, लेकिन मिनट के सबसे छोटी इकाई है वो है सेकेंड। क्या है, सेकेंड। हालांकि नैनो सेकेंड वो बाद में पढ़ लेंगे। न्यून इकाई कहने का मतलब है सेकेंड यूनिट है, इकाई है। हालांकि जो मतलब नैनो सेकेंड है वो उसके अंदर की इकाई है। आप समझते हैं थोड़ा सा। देखिए समय को मापने के लिए क्या चाहिए, घड़ी। तो घड़ी में पहले क्या होते हैं, घंटे, घंटे के बाद होते हैं मिनट, मिनट के बाद होते हैं सेकेंड। तो सेकेंड हमारे जो है वो न्यून इकाई हो जाती है। तो घड़ी को मापने के लिए मतलब सेकेंड से मापा जाता है, और इसकी मापने की जो मतलब मापने का जो यंत्र है वो है घड़ी। इतनी बात समझ में आ गई। फिर आते हैं ताप। अच्छा ताप क्या होता है, अच्छा ताप मापने की आवश्यकता क्या है। अब आपके अंदर ये सवाल आ सकता है कि हम ताप क्यों मापे भाई, हमको तो नहीं लगता है कि ताप मापने की आवश्यकता पड़ती, लेकिन होती है। मान लीजिए कि जब हम कि पानी से बिजली बनाते हैं तो उसमें जो टरबाइन द्वारा मतलब जो गर्म करके बिजली बनाई जाती है भाप के द्वारा, उसमें उसका ताप भी मापा जाता है। और बहुत जगहों पर ताप मापने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जब कोई मापने का यंत्र नहीं था, हम अपने घर की गाड़ी जब चलाते हैं तो उसमें हाथ धर के कहते हैं ये तो गर्म हो गया है। तो क्या होता है, ताप। ताप मापने की इकाई क्या है, वो है ये थर्मामीटर। सबसे ज्यादा ताप भारत देश में अगर मापा जाता है, तो अगर मापने का यंत्र भी याद है तो बस एक ही यंत्र याद है, थर्मामीटर। हमारे शरीर में बुखार है, बोलते हैं भैया हमारा ताप बढ़ गया, हमारा शरीर का जो टेम्परेचर था वो बढ़ गया। तो वो क्या होता है, थर्मामीटर द्वारा हम अपने ताप को माप सकते हैं। और आगे समझते हैं विद्युत धारा। देखिए विद्युत धारा की परिभाषा क्या बनती है, आवेश जिस क्षेत्र में बहता है उसको विद्युत धारा कहते हैं। ये कक्षा 10 वालों बच्चों के लिए वरदान है कि मतलब जान ले कि आवेश मतलब विद्युत धारा कहते किसे हैं, कि आवेश जिस क्षेत्र में बहता है उसको विद्युत धारा कहते हैं। अब ताप को मापा जाता है केल्विन के द्वारा। मतलब ताप को मापने की जो इकाई है वो केल्विन है, और केल्विन को जो प्रदर्शित करते हैं वो के से प्रदर्शित करते हैं। उसमें जाना यह जाता है कि ये गर्म है कि ठंडा है कि नॉर्मल है। हालांकि उसको थर्मामीटर से द्वारा मापा जाता है। ये थर्मामीटर इसका यंत्र है, और उसको तापमापी भी कह सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको। फिर समझते हैं विद्युत धारा के बाद ताप के बाद विद्युत धारा। विद्युत धारा आवेश समझ चुके हैं। आवेश के बाद आता है इसको जो मापा जाता है वो एम्पियर के द्वारा मापा जाता है। हालांकि मापने की जो इकाई है वो एम्पियर द्वारा मापा जाता है, जिसकी प्रदर्शित करने का जो चिन्ह है ए है। हम जब विद्युत नामक चैप्टर पढ़ेंगे उसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला शब्द एम्पियर धारा, विद्युत धारा ही है, जो कि ए से मतलब प्रदर्शित किया जाता है। आवेश के दर को हम मतलब विद्युत धारा कहते हैं। हालांकि जैसे एक सवाल आ जाए कि विद्युत धारा किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, तो वो है एमीटर। मीटर नहीं है। मीटर द्वारा हम क्या मापते हैं, ये मापते हैं कि हमारी बिजली कितना खर्चा हुआ है, लेकिन एमीटर द्वारा मापते हैं कि इस तार में बिजली है या नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई। फिर समझते हैं आगे चल करके ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता को मापने के लिए जो हमारी इकाई है कैंडेला इकाई है। कैंडेला को मतलब सीडी से मतलब प्रदर्शित करते हैं। इसको तरंग दैर्घ्य कहा जाता है, और इसको जो मापने की इकाई है स्पेक्ट्रोमीटर कहा जाता है। स्पेक्ट्रोमीटर, तरंग दैर्घ्य मापने की इकाई स्पेक्ट्रोमीटर। और पदार्थ का परिमाप। अच्छा पदार्थ का परिमाप, ये सवाल कहाँ मिलेगा,
समझते हैं पहले। जब हम पढ़ेंगे समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण, तो उसमें होता है कि 1 गिलास पानी में और 10 ग्राम सोडियम गबड़ा, तो उसमें परिमाप निकालिए, मोल का परिमाप निकालिए, तब जाके ये सवाल मिलेंगे आपको। और उसके मापने की जो इकाई उसको मोल कहा जाता है। ये जब पढ़ने को मिलेगा, जब पदार्थ का परिमाप पढ़ेंगे चैप्टर में। ये रही भौतिक विज्ञान में मापने की एसआई पद्धति 7 मूल मात्रक। धन्यवाद। आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।